अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 3 और 4। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, रेक्टेंगल है साइड्स ऑफ लेंथ। रेक्टेंगल आपको पता है कि रेक्टेंगल शेप होती है, उसकी एक लेंथ और विड्थ आपको दे दी गई है। एक्सप्रेस द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी स्क्वायर रूट 2, फिर a एंड b आर इंटीजर्स। कहते हैं लेंथ और विड्थ आपको बता दी गई है, तो आपने उसका एरिया फाइंड करना है। और एरिया इस तरह की फॉर्म में होना चाहिए कि एक नंबर होना चाहिए प्लस एक स्क्वायर रूट के 2 होना चाहिए और साथ उसके कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होगा और वो b होगा। ज़रा ये स्टेटमेंट क्या है, इसको ज़रा सॉल्व करते हैं और एरिया फाइंड करते हैं और आंसर लेकर आते हैं। चलें स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे पास एक रेक्टेंगल थी, रेक्टेंगल के बाद मैंने उसकी लेंथ लिखी है और उसकी ब्रेड्थ लिखी है। लेंथ और ब्रेड्थ लिखने के बाद हमने सिंपल सा एक फार्मूला यूज़ किया है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला होता है दैट इज लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। अब हमने लेंथ की वैल्यू पुट कर दी है और ब्रेड्थ की वैल्यू पुट कर दी है, तो उसके बाद मल्टीप्लिकेशन सिंपल किया हमने। 2 लिखा है ये वाला और 2 लिख के ये सारी की सारी टर्म उसके सामने लिखी है। फिर ये प्लस हमने यहाँ पर लिखा और 18 स्क्वायर रूट लिख के इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो सिंपल से हमने मल्टीप्लिकेशन ही यहाँ पर कर रहे हैं और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। अब ये काम करने के बाद 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाएगा, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा, ओवर स्क्वायर रूट एज इट इज आ जाएगा, प्लस 18 मल्टीप्लाई बाय 5, 18 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 5 वो हमारे पास एज इट इज आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। स्क्वायर रूट 18 मल्टीप्लाई बाय माइनस 4 ओवर स्क्वायर रूट 2, तो हमारे पास इस तरह से लिखा जाएगा। अब नेक्स्ट टाइम में सिंपल सा काम कर लेते हैं हम। वो सिंपल काम क्या है जी, 8 लिखा हमने माइनस इस 8 को 4 मल्टीप्लाई बाय 2 की फॉर्म में लिख दिया। ये कैसा क्यों लिखा है ये हम आगे पता लग जाएगा कि ऐसा क्यों लिखा। फैक्टर्स बना लिए बस बेसिकली। और स्क्वायर रूट 2 डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं कि डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट की वैल्यू नहीं होनी चाहिए, तो उसको स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए हमने मल्टीप्लाई करवाया स्क्वायर रूट 2 को ऊपर भी और नीचे भी, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, जिसको हम रैशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट कहते हैं। प्लस 5 ये एज इट इज़ आ गया। 18 के फैक्टर्स बनाए 9 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, 9 इस वजह से लिखा है ताकि उसका स्क्वायर रूट हम ले सकें। 9 मल्टीप्लाई बाय 2 लिखा, माइनस 18 को हमने लिखा 9 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट 2 है तो स्क्वायर रूट 2 नहीं होना चाहिए। यहाँ पर स्क्वायर रूट 2 को ख़त्म करने के लिए हमने क्या किया, स्क्वायर रूट 2 को ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन हुई हमारे पास सिंपल सी। स्क्वायर रूट 2 नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पर 18 के फैक्टर्स बनाए और वो 9 मल्टीप्लाई बाय 2 है। अब नेक्स्ट स्टेप आपके पास सिंपल सा एक क्या होगा कि आप ज़रा एक चीज़ ऑब्जर्व करें कि ये 4 एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, ये 2 एज इट इज़ आ गया, ये स्क्वायर रूट 2 ऊपर एज इट इज़ आ गया, स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात आपने याद रखनी है कि जब भी कोई दो सेम नंबर जिसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाए तो वो स्क्वायर रूट काट हो जाते हैं और वो नंबर अंदर वाला लिखा जाता है। अब 2 नीचे आ गया, ऊपर भी 2 हमारे पास ये वाला लिखा हुआ था, 2 2 से क्या हो गया, कट हो गया। प्लस 5 स्क्वायर रूट 9 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 3 होता है, तो 3 बाहर आ जाएगा, 2 के ऊपर स्क्वायर रूट हमारे पास एज इट इज़ रहेगा। ये माइनस एज इट इज़ आ गई और 9 का स्क्वायर रूट हमने ले लिया, वो 3 आ गया और 2 के ऊपर स्क्वायर रूट हमारे पास एज इट इज़ लिखा रहा, माइनस 4 और ये स्क्वायर रूट 2 हमारे पास एज इट इज़ आ गया। ठीक है, अब स्क्वायर रूट 2 जब स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 आ जाएगा और 2 1 2 और 2 2 क्या होगा, 4 होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये काम करने के बाद हम क्या करते हैं जी, ये 2 इसके साथ कट हो गया तो ये चीज़ बच गई थी आपके पास। ठीक है, प्लस 5 3 हमारे पास, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाए, 5 3 15 स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। ठीक है, और माइनस ये एज इट इज़ आ गया। अब 2 1 2 2 2 4 हो गया और इस 2 ने इस 3 के साथ जब मल्टीप्लाई हुआ, ये 2 इस 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 6 आ जाएगा। स्क्वायर रूट 2 जब इस स्क्वायर रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे और 2 आ जाएगा जस्ट। अब नेक्स्ट टाइम में 10 एज इट इज़ आ गया और अब ज़रा एक चीज़ देख लें कि ये स्क्वायर रूट 2 वाली टर्म्स है। ठीक है, सेम टर्म्स आ रही हैं, स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 2। तो मैंने आपको बताया था कि जब स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 2 नंबर्स आ रहे हो, सेम आ रहे हो, तो वो एक्स के तौर पर काम कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे -4x प्लस 15x क्या होता है, 11x होता है। यहाँ पर x की जगह पर लिखा हुआ है स्क्वायर रूट, एक्स की जगह पर क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट 2। तो स्क्वायर रूट 2
एज इट इज़ आ जाता है एक्स के जैसे आया, और साथ -4 + 15 जो 11 आ गया। तो जैसे एक्स सेम आया था वैसे स्क्वायर रूट 2 भी साथ आ जाएगा। तो -4 + 15 दैट इज़ 11, और स्क्वायर रूट 2 साथ एज इट इज़ आ गया, जैसे -4x + 15x 11x होता है वैसे ही। ठीक है, और 6 2 ज़ा क्या हो गया, 12 हो जाएगा। अब 10 में से -12 निकाल लें तो -2 आता है। तो ये आप ज़रा ऑब्ज़र्व करें कि क्या ये जो आंसर आया आपके पास, ये जो आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। क्या ये आंसर बिल्कुल वैसा ही नहीं है जो क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि आपके पास एरिया जो आना चाहिए, हमने लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ के एरिया का फार्मूला निकालते करते करते हमारे पास इस तरह से एक चीज़ निकल आई है कि स्क्वायर रूट 2 के साथ एक नंबर लिखा हुआ है और प्लस कोई एक ए नंबर भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास बेसिकली वही चीज़ निकल आई है कि स्क्वायर रूट 2 के साथ एक नंबर लिखा हुआ है प्लस ए की वैल्यू -2 आ रही है। ये हमारे पास फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ज़रा उस चीज़ को देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। फाइंड टू नंबर्स whose sum is 68 and difference is 22। हमने क्या फाइंड करना है जी, दो नंबर फाइंड करने हैं जिनका सम 68 है और उन दोनों का जो डिफरेंस है वो 22 है। तो ज़रा इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमारे पास किस तरह से है। चलें स्टार्ट कर लेते हैं। चलें जी, तो हमने क्या किया, हमने कहा कि वो दो नंबर हैं उनको सम करने से 68 आता है। लेट कर लिया कि वो दो नंबर, एक एक्स है और दूसरा वाई है। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, और फिर लिखेंगे ये चीज़ कि हमें स्टेटमेंट में बताया गया है कि कंडीशन के मुताबिक x + y का आंसर 68 है, मतलब सम करके 68 आता है, और उन दोनों का जो डिफरेंस है, x और y का जो डिफरेंस है वो 22 के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सिंपल सा एक काम किया है कि x की वैल्यू हमने लिखी, प्लस किया तो 68 के इक्वल, और उन दोनों का जो डिफरेंस है उनका डिफरेंस जो है दैट इज़ 22 है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, बहुत आसान है आपके पास, वो देख लें। अब इक्वेशन 1 बना ली एक, और एक हमने इक्वेशन नंबर 2 बना लिया। एक को हमने ऊपर रख दिया, एक नीचे रख दिया, और एडिंग कर लेते हैं ताकि ऐड करने से हमारे पास ये वाई वाई कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो ये वाई वाई के साथ कैंसिल हो जाएगा, और x + x क्या होगा, 2x आ जाएगा, और 68 + 22 क्या होगा, दैट इज़ 90। अब ये जो 90 आ जाएगा, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 2 इधर आके डिवाइड कर लें तो ये आंसर आ जाएगा 45 सॉरी। अब 45 को किसी एक में पुट कर देंगे और हम y भी निकालेंगे। तो नाउ पुट x इक्वल्स टू 45 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 आपके पास ये थी, इसके अंदर x की वैल्यू हमने 45 पुट की है। जब हम 45 पुट कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, 45 उधर जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, 68 में से 45 निकालें तो 23 आता है, और ये हमने 20y भी फाइंड कर लिया। तो ये दो हमने इंटीजर फाइंड कर लिए, ये दो हमारे पास आंसर होंगे x के और y के, कि जिनको हम सम करें तो 68 आता है, और उन दोनों का जो डिफरेंस लें कि 45 - 23 करें तो हमारे पास आंसर आता है 22। तो ये हमने चेक भी कर लिया कि ये बात हमारे पास ट्रू है। ठीक है, ये बात हमने चेक की है कि क्या ये ट्रू है भी या नहीं है, आंसर चेक करने का तरीका। तो या इस इक्वेशन में पुट कर लें, एक्स और वाई का तो 68 आता है, और इसमें पुट करने एक्स और वाई की वैल्यू तो 22 आंसर सेम आ रहा है। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 था, 3 था, सॉरी आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 था और 4 था। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे, और फिर हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, और फिर इंशाल्लाह हमारी एक्सरसाइज एंड हो जाएगी। तो अगर आपको समझ आया, चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि दूसरों के भी हेल्प हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।